मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस जंग में उसे भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसकी भी कई इमारतें इन हमलों में तबाह हो गई हैं। इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कर दिया है कि ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक अमेरिका सरेंडर ना कर दे। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईरान जंग के 34वें दिन क्षेत्र में भयंकर तबाही देखी गई, जहां इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने और खतरनाक हमले किए। उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े इस्पात संयंत्रों को निशाना बनाने का दावा किया है। UAE ने बताया है कि उसने 19 बैलिस्टिक मिसाइलों और 26 ड्रोनों को रोका है। ईरान के हमलों में ये तेजी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि ट्रंप सीज फायर की घोषणा कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस जंग में जीत का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि हमारे मुख्य रणनीतिक लक्ष्य अब लगभग पूरे हो चुके हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। ईरान में मिशन खत्म करने के करीब हैं। हालांकि ये काम पूरा होने में 2 से 3 हफ्ते और लग सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। तो ट्रंप जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान पर घातक हमले की धमकी भी दी है। ऐसे में उनके इन दावों पर सवाल तो उठने ही थे। पेंटागन के पूर्व सलाहकार डैनी फ्रीमैन का कहना है कि ट्रंप के बयान से उनकी हताशा झलक रही है। उनके भाषणों से ईरानी शासन को यही लग रहा है कि वो हकीकत में समझौता करने के लिए बेताब हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज ने तंज कसते हुए कहा कि जब जरूरी टारगेट पूरे हो चुके हैं तो और क्या हासिल करना बाकी है। साथ ही उन्होंने ट्रंप को इस जंग के चलते होने वाले आर्थिक नुकसान पर भी ध्यान देने की बात कही, लेकिन ट्रंप ने तो मानो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हार ही मान ली है। उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका अपनी तेल जरूरतों के लिए इस रास्ते पर निर्भर नहीं है, इसीलिए वो इसे खोलने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। उनके इस बयान के बाद तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि यूरोप में इस महीने या मई की शुरुआत तक जेट ईंधन और डीजल की कमी हो सकती है। वहीं ईरान ने भी ट्रंप के बयानों के जवाब में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ईरानी सेना ने कहा है कि हमसे और भी ज्यादा कठोर, व्यापक और विनाशकारी कार्रवाइयों की उम्मीद करें। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहेंगे, ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। तेहरान युद्ध वार्ता और युद्ध विराम के इस दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी चेताया है कि युद्ध में ईरान के परमाणु मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। अगर राजनयिक और तकनीकी वार्ता के लिए कोई ढांचा नहीं है तो कुछ महीनों या कुछ सालों में हालात फिर बिगड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी, मिडिल ईस्ट में जारी तबाही कब थमेगी। DB लाइव की रिपोर्ट।